इस चैनल के माध्यम से जो भी जन जन तक आवाज़ पहुंच रही है और जो भी युवा साथी देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आपका क्या मैनिफेस्टो है चुनाव के अंदर, क्या मुख्य मुद्दे हैं, मुझे ये बताइए। चुनाव के मुद्दों की जब आप बात करते हो तो मैंने शुरुआत से हमेशा एक शब्द कहता था और आपसे पहले भी कहा, अभी भी कहा कि ये चुनाव जातिवाद से ऊपर उठकर केवल एंड केवल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और इसमें युवा तय करेगा कि कौन सा हमारे भाई बनकर हमारे साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहेगा। विश्वविद्यालय के अंदर अगर खेल क्षेत्र की बात करें, खेल के ग्राउंड की बात करें, एनसीसी की बात करें, विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी की बात करें, विश्वविद्यालय के हॉस्टल की दुर्व्यवस्था हो रही उसकी बात करें, विश्वविद्यालय के अंदर कैंटीन की बात करें, विश्वविद्यालय के अंदर गार्ड की बात करें, विश्वविद्यालय परिसर की एकदम साफ सफाई की बात करें, विश्वविद्यालय की सड़कों की बात करें, ये संपूर्ण मुद्दों को लेकर युवा साथियों को लेकर मैं एक चुनाव लड़ रहा हूँ। आप खुद को पता है, क्योंकि आप खुद आज 6 या 7 साल संघर्ष कर रहे हैं। अगर ओल्ड कैंप्स और न्यू कैंप्स को देखा जाए तो एक जंगल ज़्यादा लगता है और विश्वविद्यालय कम लगता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर मैंने इस बात को पहले भी रखा है कि न्यू कैंपस की बात करें तो वो काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पूरे झाड़ियों से पूरा दिखा हुआ लगता है, अंदर प्रवेश करते थे जंगल की तरह लगता है। तो उन झाड़ियों को काटा जाए सुव्यवस्थित ढंग से, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर कैंपस है, विद्यारूपी मंदिर है। तो सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ अच्छे अच्छे ग्राउंड बनाए जाए, प्रॉपर तरीके से रोड की व्यवस्था की जाए और प्रॉपर तरीके से जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उन युवाओं के लिए अलग से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालय की टूटी फूटी सड़कें उनकी व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालय में कई युवाओं को बाहर पैसे देकर लाइब्रेरी में जाना, प्रॉपर तरीके विश्वविद्यालय के अंदर अच्छी तरह से एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए ताकि विश्वविद्यालय के अंदर ही युवाओं को वो सारी की सारी व्यवस्था सुविधाएँ मिले ताकि युवाओं को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बात और, जब आप संगठन के साथ रहकर संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद में जब रविंदर सिंह ने इलेक्शन लड़ा तब आपने संगठन छोड़ के उनका साथ दिया और आज वो कहीं और है, क्या कारण है? बिल्कुल आपने सही कहा था कि मैंने संगठन छोड़कर उनका साथ दिया और उस समय भी एक प्रत्याशी सामने खड़ा था जिनका लास्ट साल था। फिर भी हम सब उनके साथ में खड़े थे और आज वो नहीं खड़े तो वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। आज सब युवा साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ में है, उस समय भी था, तो आज सारे के सारे युवा साथी मेरे साथ में हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो अपना रास्ते से कैसे भटक गए, वो प्रश्न आप उनसे लेकिन मैंने एक रविंदर सिंह जी का इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मोती सिंह नाम का कौन है, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। बिल्कुल वो सही कहा होगा, उन्होंने नहीं जानते होंगे, लेकिन 27 तारीख को ये युवा बताएंगे कि कैसे जानते हैं नहीं जानते। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा है जब रविंदर सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे तब आप बोल रहे थे कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी का काम करके उनको इलेक्शन जितवाने में मदद की है। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी भूमिका, जहाँ तक मेरा कार्य था उन मजबूती के साथ में मैंने कार्य किया। जहाँ तक मेरी आवश्यकता थी मैंने मेरा 100% दिया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। कल मैं कमला नेहरू महाविद्यालय में गया था जहाँ पर लड़कियों ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप अध्यक्ष बने तो वहाँ पर राजनीति को सुधार कर कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, केएन की छात्राओं ने, हमारी बहनों ने अगर ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ सत्यता होगी। अब पहले के कैंडिडेटों ने, प्रत्याशियों ने क्या किया मुझे जानकारी नहीं है। मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं उनको तालमेल बैठा के कार्य करता हूं। विश्वविद्यालय से संबंधित मैं कई बार उनसे सुझाव भी लेता हूं। वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के वहाँ हमारे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हमारे अच्छे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, हमारे हॉस्टल की व्यवस्था बहुत दुर्दवस्था है, हॉस्टल के अंदर कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर अच्छी तरह से लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। तो सारी सुविधाएँ सारी मैनिफेस्टो में मेरे हैं और मेरी पहली प्राथमिकता वही रहेगी कि इनकी बहनों के साथ में मिलकर जितना मेरा हो सके 100% दूंगा और कार्य करूँगा मजबूती। छात्र संघ अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जरूरी है या नहीं? मुख्य बात यह है। निश्चित तौर पर ये केवल छात्रों का चुनाव है, जहाँ तक मैं मानता हूँ उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर तय कौन करता है? जिनके वोट लगते हैं, विद्यार्थी जो वोट देते हैं, निश्चित तौर पर उनकी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होनी चाहिए। हाँ, फिर कोई साथ देने के लिए आए दोस्तों अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि वोट लगते हैं वही तय करेंगे विश्वविद्यालय का भविष्य। तो विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा विद्यार्थी को, पहली प्राथमिकता केवल एंड केवल विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक राजपूत और जाट समाज का इलेक्शन होता है, ना कि छात्र संघ अध्यक्ष। उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, हाँ, पार्टियां देखती है जातिवाद को देखकर, यहाँ भी देखती है। तो जयपुर के अंदर देखें, हर जगह इस तरह की एक धारणाएं बनी हुई है। मेरा जहाँ तक सवाल है, मेरी बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर योग्यता है, जो वास्तव में काबिल है, युवाओं की आवाज़ को मजबूती के साथ में रखता है, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजबूती के साथ में साल भर 365 दिन युवाओं के साथ में खड़ा रहता है, युवाओं की आवाज़ को मजबूती के साथ में उठाता है, वो होना चाहिए।
मैंने सुना है कि आपका टिकट करने का मुख्य रीज़न लास्ट चुनाव 2019 में रविंदर सिंह भाटी के साथ जाने के कारण आपको चुनाव टिकट कटा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने अगर सुना है तो सही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, इसमें मेरी क्या राय है, मैंने मेरा मजबूती के साथ में संगठन में कार्य किया। अब संगठन ने टिकट नहीं दिया तो उनका क्या कारण रहे होंगे, इसमें कौन कौन से कारण रहे होंगे, क्या एक कारण है, अनेक कारण हैं, वो संगठन को पता है। लेकिन मुझे भी दुख है कि मुझे टिकट नहीं लेकिन दिया। सभी छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम भी ये करेंगे, हम, लेकिन मोती सिंह ऐसा उसमें क्या खासियत है जो मोती सिंह को ही वोट दे, ऐसा क्यों? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैंने सबके इंटरव्यू लिए तो उन्होंने बताया कि हम भी ये काम करेंगे सिक्योरिटी के मामले में, लाइब्रेरी के मामले में, जहाँ पर एक ऑनलाइन सिस्टम हो पढ़ाई एजुकेशन के लिए, लेकिन वो बोले हम भी करेंगे। तो मोती सिंह में ऐसा क्या है कि जिससे वो मोती सिंह को ही वोट दें? बिल्कुल सभी ने घोषणाएं की होगी, सभी ने वादे किए होंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों के साथ में, 36 कौम के भाइयों के साथ में सीधा धरातल से जुड़ाव है, मैं उनसे दिल से जुड़ा हुआ हूं। इसी के कारण आज 36 कौम के युवा साथी पिछले 4 महीने से दिल से मेरे समर्थन कर रहे हैं, मेरे साथ में। आपने कोई बड़ा व्यक्ति नहीं देखा होगा, कोई नेता नहीं देखा होगा, कोई अभिनेता नहीं देखा होगा। अभी भी फिलहाल आप देख लो, आस पड़ोस में सारे के सारे मेरे युवा भाई खड़े हैं। इन्हीं के बलबूते पर ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो युवा साथी बिल्कुल मजबूती के साथ में क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। मेरा एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि जब छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए आता है तो उसके साथ में करीब दर्जनों गाड़ियाँ होती महंगी महंगी, वो छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी कहाँ से लाता है? क्या छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने जब गाड़ियों की बात की तो मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने शुरुआत पैदल की थी। यहाँ से सिटी बस में किसी हॉस्टल में जाता था, यहाँ से 3 नंबर जाता था, कभी राजपुरी छात्रावास जाता था, कभी मेघवाल छात्रावास आता था, पैदल जाता था। फिर मैं एक बाइक लाया, बाइक के माध्यम से प्रचार किया मैंने सभी युवा साथियों को, और युवा साथी कई हॉस्टलों के अंदर गया तो युवा साथियों को पता है, इस बात को भली भांति जानते हैं। फिर मैं एक इनोवा गाड़ी लेके आया, मजबूरन सभी हॉस्टलों में जाना पड़ता है तो साथ में संख्या भी रखनी चाहती है, तो कैसे ही करके इधर उधर से सभी रिश्तेदारों से मांगी एक इनोवा गाड़ी लेके आया। इनोवा गाड़ी की मतलब 7-8 बंदी मेरे साथ में चलते थे लगातार। मैं हर प्रत्येक छात्रावास में जाता था। उसके बाद में अब जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो, ये सब युवा साथियों का प्यार है, जो है लोग अपने आप आ रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं बुलाया, वो उनका प्यार है, आशीर्वाद है। बाकी और लोग ला रहे हैं, उनका क्वेश्चनापन। एक मेरा और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि जब छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी प्रचार के लिए इतने पैम्पलेट बैनर और छपाता है और शहर की खूबसूरती को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या ख्याल? जब मैंने कल केएन कॉलेज में देखा कि इतने पैम्पलेट थे कि दूर दूर तक पैम्पलेट ही पैम्पलेट नजर आए, तो उसके बारे में कुछ ख्याल है आपके कि शहर की स्वच्छता और ब्यूटीफुल छवि को साथ में लेकर प्रचार किया जाए? बिल्कुल ऐसा निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो विद्यार्थी कार्य करता है और मजबूती के साथ में रहता है, युवाओं के साथ में रहता है, वैसे ही युवा उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन दुख और दुर्भाग्य इस बात का है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक सामान्य परिवार का युवा विश्वविद्यालय के अंदर टिक नहीं पाता है, क्योंकि जब धनबल वाले आते हैं तो बड़े बड़े होल्डिंग्स भी लगाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर भी लगाते हैं, पूरे शहर के अंदर पूरा एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक सामान्य परिवार वाला, भले ही उनके पास पैसे नहीं है, तो कुछ न कुछ कोशिश उसको भी करनी पड़ती है, नहीं तो उस विद्यार्थी को आगे नहीं आने दिया जाता है, उसको पहले से ही दबा दिया जाता है। बाकी मैं इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जिसके अंदर क्वालिटी हो और उसके साथ में आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, दो अलग अलग बातें, मजबूत नहीं हो सकता। क्वालिटी का हर व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति हर स्थिति की, हर व्यक्ति की मजबूत हो, ये जरूरी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक वास्तव में जिसके अंदर क्वालिटी है और वो व्यक्ति आगे आए, वो व्यक्ति तभी आगे आ सकता है जब विश्वविद्यालय का ढरा सुधरेगा और विश्वविद्यालय के युवा मेहनत करने वाले को चुनेंगे। मैं पूछता हूँ इनके समर्थकों से कि मोती सिंह को क्यों खास बनाते हैं और क्यों वोट देंगे, क्या कहना है आपका मोती सिंह के बारे में? मोती सिंह एक सामान्य घर से है, उनके साथ हम खड़े हैं, कोई नेता वेता कोई नहीं है। मोती सिंह सामान्य परिवार से आते हैं इसलिए आप उनके साथ खड़े, आपका क्या? क्वालिटी है, क्वालिटी के कारण। कारण ये है कि ये बंदा हमारे साथ में पढ़ा है, हम सिविल सर्विस की तैयारी की है, हमारे साथ में सिविल सर्विस की तैयारी की है, हमारे साथ में पढ़ा है, हमारे साथ में साल भर 2 साल हमारे साथ में रहा है, तो हमें पता है कि इसकी योग्यता क्या है और ये इसकी सादगी है कि लोगों से एक सीधा कनेक्ट है, तो इसलिए लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, युवा समर्थन कर रहे हैं। कोई भीड़ नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। अभी जो ऐसे रैली निकाली, पैदल गए, सब पैदल वापस आ गए, कोई हो हल्ला करने की जरूरत ही नहीं रही। धन्यवाद। जन जन की आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए हमेशा कवरेज करता रहूँगा।